बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मैथ्स टीचर कामरान असलम। चैप्टर एक्सरसाइज 4.3 हमने स्टार्ट करनी है। 4.1 और 2 में आपने फैक्टराइजेशन पढ़ी थी और 4.3-4 के अंदर अब आप एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। एचसीएफ क्या है हमारे पास? इन टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस द कॉमन फैक्टर ऑफ हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड एचसीएफ। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल दो एक्सप्रेशंस हैं, एक है x4-16, दूसरा है x2-4। x4-16 के हम फैक्टर्स बनाएं तो हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे, x4 को लिख देंगे x² का स्क्वायर, 16 को -4 का स्क्वायर, और ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है a² - b² क्या होता है, a - b यानी x² - 4 और एक दफ़ा x² + 4। और ये x² - 4 हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब इनके अंदर कॉमन क्या है जी, x² - 4, तो हमारे पास एचसीएफ क्या हो गया, x² - 4। अब हम पढ़ते हैं बेटा जी एलसीएम के बारे में। एलसीएम क्या चीज़ है हमारे पास जी स्टूडेंट? नेक्स्ट डेफिनेशन है एलसीएम की। इसमें क्या होगा, इन टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पे क्या होगा, कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एलसीएम। यही एग्जांपल जो हमने एचसीएफ में की थी वही इसमें। अब कॉमन क्या है हमारे पास, x² - 4, तो ये हमने लिख लिया। अब नॉन कॉमन क्या है, x² + 4, वो भी हम साथ लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एलसीएम, द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स इज कॉल्ड एलसीएम। तो चलते हैं बड़ा जब एक्सरसाइज की तरफ। इसमें हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने क्या करना है इसमें, एचसीएफ फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। 20 पहला पार्ट है 21x²y, 35xy², 21x²y। 21 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3 × 7। x² है तो इसको लिख दिया x × x और मल्टीप्लाई बाय y, 35xy²। तो 35 के फैक्टर्स बनेंगे 5 × 7, x को वैसे लिख दिया, y² को लिख दिया y × y। एचसीएफ में क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। तो यहाँ पे बेटा जी कॉमन, यहाँ पे हमारे पास नंबर्स में कॉमन क्या आ रहा है जी, 7। नंबर्स में क्या कॉमन है, 7। उसके बाद क्या कॉमन है, ये डॉट लगाया मैंने ऊपर, x। उसके बाद क्या कॉमन है हमारे पास, y। तो ये बेटा जी हमारे पास एचसीएफ आ गया 7xy। एक और चीज़ बड़ा मैं आपको बता दूं, अगर आप एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं और वेरिएबल्स के लिए, किसके लिए, ये जो वेरिएबल्स a b c x y z जो भी हो, तो एचसीएफ के अंदर आपने इनमें ढूंढ के छोटी पावर वाले लिखने होते हैं। जैसे यहाँ पे x² y है, y क्या है, छोटी पावर वाला है, y आ जाएगा, और यहाँ पे छोटी पावर वाला क्या है, वो x है, तो वो आ जाएगा, और साथ उसके नंबर तो आपने देखने है। तो 7xy इसका एचसीएफ होगा। यानी वेरिएबल्स वगैरह अगर हों, a b c x y z हों, तो एचसीएफ के अंदर आप छोटी पावर वाले ढूंढ के यहाँ पे लिख दें। वैसे मेथड ये वाला है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी स्टूडेंट। सेकंड पार्ट है हमारे पास 4x² - 9y² एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दूसरा है 2x² - 3xy। तो पहले को सॉल्व करते हैं, 4x² - 9y²। 4x को मैंने लिख दिया 2x का स्क्वायर और 9y² को लिख दिया -3y होल स्क्वायर। तो a² - b² वाला फार्मूला तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इनको माइनस करके लिखेंगे 2x - 3y, और क्या करेंगे इसको फिर प्लस करके लिखेंगे 2x + 3y। अब बारी आ गई बेटा 2x² - 3xy विल बी इक्वल टू, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बेटा जी, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा और -3y आ जाएगा। यहाँ से आप एचसीएफ फाइंड कर लें, कॉमन देखें आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, 2x - 3y। तो बेटा जी इसका एचसीएफ क्या हो गया हमारे पास, 2x - 3y। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट जो है ये सॉल्व हो गया, इसका हमने एचसीएफ फाइंड कर लिया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी स्टूडेंट। थर्ड पार्ट है x³ - 1। एक ये हमारे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन है, दूसरा है x² + x + 1। x³ - 1 को मैं लिख सकता हूँ x का क्यूब - 1 का क्यूब। ये पीछे बेटा जी आप फार्मूला पढ़ चुके हैं, a³ - b³। ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, a - b। ये बेटा जी क्या आएगा हमारे पास, विदाउट क्यूब्स लिखते हैं सबसे पहले, ये फैक्टराइजेशन में भी हमने किया था, विदाउट क्यूब्स लिखेंगे x - 1। फिर इसको आगे दूसरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इस पहले वाले का स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो प्लस लगाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 1 ही होता है। दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x² + x + 1, x² + x + 1। इसके फैक्टर्स कोई नहीं बनते, तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे x² + x + 1। तो बेटा इन दोनों में आप चेक करें कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे बेटा कॉमन है x² + x + 1। तो यही हमारा क्या बन गया, ये हमारा एचसीएफ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट जो है ये हमारा
सॉल्व हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a और दूसरा एक्सप्रेशन है 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं बेटा, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, इस सब में से a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास बेटा जी आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फैक्टर्स बनाएंगे। इनके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, ये पीछे फैक्टराइजेशन में हम कर चुके हैं। ए स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है उसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर बेटा जी हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। 3 के फैक्टर्स बनेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पे लास्ट में क्या है, माइनस है, तो माइनस वाला केस है, माइनस करके सेंटर वाला बनाना है। बिल्कुल इस पेयर में 3 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 2 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या प्लस का 2 चाहिए, तो बड़े के साथ आप प्लस लगा देंगे और छोटे के साथ आप माइनस लगा देंगे। तो ये बेटा जी इसको एज इट इज यहाँ पे लिखें, ये आ जाएगा a इंटू ए स्क्वायर माइनस a प्लस 3a माइनस 3 इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ से बेटा जी क्या फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a माइनस 1। थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के यही a माइनस 1 दोबारा आएगा, इसको आप फिर लिख दें। प्लस है तो प्लस लगा दें, 3 है तो आप यहाँ पे 3 लगा दें। तो ये बेटा इसके फैक्टर बन गए हमारे पास a इंटू जो ब्रैकेट से बाहर है इनको इकट्ठा करें a प्लस 3, और ये जो 2 दफ़ा नजर आ रहा है a माइनस 1 इसको आप एक दफ़ा लिख दें। तो ये बेटा जी a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a के फैक्टर्स हमारे पास क्या बन गए, a इंटू ए प्लस 3 इंटू ए माइनस 1। अब हम 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a को सॉल्व करते हैं, फिर इनमें से हम कॉमन देखेंगे। जी स्टूडेंट नेक्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a, उसी तरह से a कॉमन 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3 आ गया हमारे पास। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 6 के फैक्टर बनाए 1 मल्टीप्लाई बाय 6 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3। माइनस वाला केस है, माइनस करके 5 बनाना है, हालांकि प्लस करके भी 5 आ रहा है, नहीं लेंगे क्योंकि केस हमारा माइनस का है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लस 5 बनाना, तो बड़े के साथ प्लस लगा देंगे, छोटे के साथ माइनस लगा देंगे। इसको एज इट इज a लगा के यहाँ पे लिख देंगे 2a स्क्वायर माइनस a प्लस 6a और ये आगे जी माइनस 3। तो ये बेटा जी आ जाएगा a इंटू, अब यहाँ पे फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन है हमारे पास, a कॉमन है, तो क्या आ जाएगा जी 2a माइनस 1, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2a माइनस 1 ही आएगा। अब 2 कैसे बनेगा, जब प्लस है तो प्लस लगा दें, यहाँ पे अब 2 लगा हुआ है तो किसको 6 पे डिवाइड किया आपने, 6 को किस पे डिवाइड किया, प्लस 3 पे। तो ये बड़ा जी आपके पास बन गया। अब हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं और फिर उसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। जी स्टूडेंट जो ब्रैकेट से बाहर वाले हैं उनको हमने इकट्ठा लिख दिया a प्लस 3, और ये जो 2 दफ़ा नज़र आ रहा है 2a माइनस 1 उसको हमने एक दफ़ा लिख दिया 2a माइनस 1। अब 1 के अंदर हमारे पास जो फैक्टर है वो है a इंटू ए प्लस 3 a माइनस 1, 2 के अंदर फैक्टर है a इंटू ए प्लस 3 2a माइनस 1। तो बड़ा ये कॉमन नज़र आ रहा है वाज़े हमें, यहाँ पे कॉमन क्या है a प्लस 3। तो यहाँ पे बेटा जी HCF क्या हो गया हमारे पास a प्लस 3, और ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट आपका सॉल्व हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की तरफ। जिसमें फिफ्थ पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 और टी स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 हमारे पास क्या है, इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। टी स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 4 आया। 4 के फैक्टर्स बनाए, 1 मल्टीप्लाई 4 2 मल्टीप्लाई बाय 2। माइनस वाला केस है, ऐसा पेयर ढूंढे कि माइनस कर 3 आ जाए, वो 4 और 1 है, प्लस 3 बनाना है तो बड़े के साथ प्लस लगा दे, छोटे के साथ माइनस लगा दे, और इसको एज इट इज यहाँ पे आप लिख दें। तो ये आ गया टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 4t और माइनस 4। तो यहाँ से बड़े फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन आ जाएगा, t कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा t माइनस 1, इधर भी आपके पास t माइनस 1 ही आएगा, प्लस है तो प्लस लगा दें, 4 है तो 4। तो ये बड़ा जी ब्रैकेट से बाहर है, जो इनको आप इकट्ठा करके लिख दें, t प्लस 4 t माइनस 1 2 दफ़ा नजर आ रहा है, इसको आप क्या करें एक दफ़ा लिख दें। तो ये पहला एक्सप्रेशन आपका सॉल्व हो गया, इसको मैंने नंबर 1 का नाम दे दिया। इसी तरह दूसरा एक्सप्रेशन है हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 5t और प्लस 4 इक्वल टू, इसके भी पेयर क्या है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 4 ही है, यही वाला पेयर है हमारे पास 1 और 4। लेकिन केस यहाँ पे क्या है, प्लस वाला है, तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे और सेंटर वाला बनाएंगे। अब 4 में प्लस 1 करने से 5 आ जाता है, लेकिन 5 क्या है हमारे पास प्लस का है, तो यहाँ पे जो आपका पेयर बनेगा वो आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4 और दोनों ही प्लस के। तो ये बड़ा ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 4t प्लस
4। तो यहाँ से बेटा टी कॉमन आपके पास, तो क्या आ जाएगा टी प्लस 1। इसी तरह से यहाँ पे टी प्लस 1 ही आएगा, प्लस है तो प्लस लगाएं, 4 है तो 4। तो ये आ गया बेटा टी प्लस 4 इंटू टी प्लस 1। तो जो ब्रैकेट से बाहर है उसको इकट्ठा कर दिया, जो 2 दफ़ा नजर आ रहा है उसको हमने 1 दफ़ा लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा जी टी स्क्वेयर माइनस 1, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर 1 दफ़ा माइनस में लिखेंगे और 1 दफ़ा प्लस में लिखेंगे। तो ये बेटा जी हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन है, और ये वाला हमारे पास जो सोल्यूशन है वो तीसरे एक्सप्रेशन के फैक्टर्स है हमारे पास। तो इसमें कॉमन देखते हैं बेटा जी। अब हम चीज थोड़ा चेक करें, यहाँ पे तीनों में 1 के अंदर टी प्लस 4 टी माइनस 1, 2 में टी प्लस 4 टी प्लस 1 कोई कॉमन नहीं है, टी माइनस 1 टी प्लस 1 इन तीनों में कोई भी कॉमन हमारे पास नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट का मसला है, अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, ये प्लस की जगह ये बुक में ऐसा ही है, इसको आप ठीक कर लेंगे। तो इसमें ये आप लगा दें -3t। तो फिर बेटा जी अगर सॉल्व करें हमारे पास तो क्या आ जाएगा, ये तकरीबन आंसर हमारे पास ठीक आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास माइनस हो जाएगा। टी कॉमन निकालेंगे टी प्लस 1, यहाँ पे -4 निकालेंगे तो कॉमन टी प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा टी माइनस 4 और टी प्लस 1। तो अब बेटा जी HCF क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास तीनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है आप देखें ज़रा, टी प्लस 1 और टी प्लस 1, यही आंसर है हमारे पास। तो HCF आ गया टी प्लस 1। तो स्टेटमेंट में थोड़ी गड़बड़ है, तो यहाँ पे अगर आप +3t आपकी बुक में है उसको -3t करके फैक्टर्स बनाएं तो क्या आ जाएगा, फिर ये जो आपके पास फैक्टर्स भी चेंज हो जाएंगे। माइनस का बनाना है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे और 4 के साथ माइनस लगाएंगे। तो ये आपका बेटा 5th पार्ट है, इसमें करेक्शन है, इसको आप कर लेना। तो ये 5th पार्ट बेटा आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट 6th पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास 6th पार्ट है एक्स स्क्वायर। इसमें एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस 56 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस 24 एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स। तो फर्स्ट पे हमारे पास एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस 56 एक्स स्क्वायर का फिर 1 है, 1 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, 56 आ गया, 56 के फैक्टर्स बनेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 56, 2 मल्टीप्लाई बाय 28, 4 मल्टीप्लाई बाय 14 और 7 मल्टीप्लाई बाय 8। केस बेटा जी हमारा क्या है, प्लस का है और प्लस करके आपने 15 बनाना है। तो ऐसा पेयर ढूंढे जिसमें प्लस करके आप 15 बना ले, वो है 7 और 8। अब हमने क्या करना है बेटा, 15 हमारे पास प्लस का है तो क्या करेंगे, दोनों के साथ सेम साइन लगाएंगे, दोनों के साथ हम क्या करेंगे प्लस लगा देंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास बेटा जी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8x प्लस 56। फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन है जी, x कॉमन है, x प्लस 7, इधर भी आप क्या करेंगे x प्लस 7 ही लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लगाएं, 8 है तो 8 लगा दीजिए बेटा जी, आपके पास बन गया x प्लस 8 और इनटू x प्लस 7। तो ये पहला जो एक्सप्रेशन है उसकी फैक्टराइजेशन होगी हमारे पास। इस तरह नेक्स्ट है हमारे पास बेटा जी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, 1 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा ये आंसर 24, मैं डायरेक्ट इसमें लिख रहा हूँ। ऐसा पेयर माइनस करके 5 आ जाए, ऐसा पेयर माइनस करके 5 आ जाए, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 5 आपका क्या है पॉजिटिव है तो बड़े के साथ प्लस लगा दे, छोटे के साथ माइनस लगा दे। तो ये बेटा जी बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8x और माइनस का 24। तो यहाँ पे फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन है, x कॉमन, तो यहाँ पे आ गया x माइनस 3, यहाँ पे भी x माइनस 3 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस लगाएं और 8। तो ये हमारे पास ब्रैकेट से बाहर वाले इकट्ठे x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 3। लास्ट एक्सप्रेशन है बेटा जी हमारे पास, ये सेकंड एक्सप्रेशन हो गया हमारे पास, उसकी फैक्टराइजेशन होगी। थर्ड एक्सप्रेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इसके बेटा फैक्टर्स बनाते हैं तो x कॉमन निकालें तो क्या आ जाएगा x प्लस 8, ये हमारे पास थर्ड एक्सप्रेशन हो गया। अब तीनों के अंदर आपको कॉमन नजर आ रहा है, क्या कॉमन है जी तीनों के अंदर, x प्लस 8 और x प्लस 8। तो ये बड़ा जी HCF क्या बन गया फिर इसका, x प्लस 8। तो ये बड़ा जी क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें आपने HCF फाइंड करना था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जी सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। 3 के अंदर क्या करना है, हमने LCM फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट एक्सप्रेशन है 2a स्क्वायर बी, सेकंड है 4ab स्क्वायर, थर्ड है 6ab। हमने क्या करना है, इसके अंदर LCM फाइंड करना है। तो उससे पहले इसके फैक्टर बनाते हैं। 2a स्क्वायर बी का फैक्टर हमारे पास 2 आ जाएगा और a स्क्वायर a मल्टीप्लाई बाय a और साथ उसके b आ जाएगा। 4ab स्क्वायर का 2 मल्टीप्लाई बाय 2ab मल्टीप्लाई बाय b, 6ab का 6 का 2 मल्टीप्लाई बाय 3a और b हम वैसे लिख देंगे। अब LCM के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स क्या है जी, 2 है मल्टीप्लाई बाय a है मल्टीप्लाई बाय b है, ये तो हमारे हो गए जी कौन से फैक्टर्स,
कॉमन फैक्टर्स आ गए हमारे पास। अब नॉन कॉमन कौन से हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, ए है, इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या है 2 है और बी है, और तीसरे के अंदर क्या है हमारे पास 3 है। तो ये बेटा जी हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा और बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया बेटा जी एलसीएम। क्या करना है, अगर आप नंबर्स को देखें, नंबर्स में आप कॉमन नॉन कॉमन देखें, यहाँ पे कॉमन 2 है, नॉन कॉमन भी 2 है और नॉन कॉमन 3 है। तो इन सबको मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 आ गया। एचसीएफ के अंदर मैंने बताया था कि आप एक्सप्रेशन के अंदर छोटी पावर वाले ढूंढें और एलसीएम के अंदर आप एक्सप्रेशन के अंदर बड़ी पावर वाले ढूंढें। तो यहाँ से बड़ी पावर वाला है ए स्क्वायर और बी में क्या है वो बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसका एलसीएम बन जाएगा। और अगर आपने दूसरा तरीका है वो कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो ये बेटा जी आपके पास एलसीएम आ गया। पार्ट नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ जी। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है और एक्स 3 प्लस एक्स स्क्वायर है। पहला एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसके बेटा फैक्टर्स बनाते हैं। एक्स कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक्स प्लस 1 आ जाएगा। दूसरे को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बेटा जी एक्स स्क्वायर कॉमन निकालने से क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1। एलसीएम हमारे पास क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब इसके अंदर कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक तो कॉमन आ गया एक्स और दूसरा कॉमन आ गया एक्स प्लस 1, और एक्स ही आपके पास इसमें नॉन कॉमन आ गया क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर को लिखेंगे एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये एक एक्स क्या होगा कॉमन और एक एक्स नॉन कॉमन। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बेटा जी इसका सिंपल सा बताया था, क्या करना है आपने, अब ये एक्स और एक्स स्क्वायर कॉमन है तो एलसीएम के अंदर बड़ी पावर वाला लिखना है और एचसीएफ के अंदर छोटी पावर वाला लिखना है, और इनकी पावर्स क्या है सेम है, तो साथ उसके आप एक्स प्लस 1 लिख देंगे। तो बेटा एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तो चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ जी। सो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, इसमें हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 और ए स्क्वायर माइनस 2a। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ए स्क्वायर को मैंने लिख दिया a का स्क्वायर, और ये जो प्लस 4 है इसको बेटा जी मैंने लिख दिया है प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएं, 2a हमारे पास a है और b हमारे पास क्या है 2 है, तो ये माइनस 4a बन गया हमारे पास। ये फार्मूला बन गया बेटा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको बेटा जी हम एक स्क्वायर में बंद कर देंगे, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये बेटा जी हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन बन गया। अब दूसरा हमारे पास क्या है जी, ए स्क्वायर माइनस 2a इज इक्वल टू हम क्या करेंगे a कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा जी हमारे पास a माइनस 2। अब a माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम a माइनस 2 इंटू a माइनस 2। बेटा जी एलसीएम का एक तो मेथड जो कॉमन आप यूज़ कर रहे हैं वो है, दूसरा मैंने आपको बताया था क्या करना है आपने, इनके अंदर जो बड़ी पावर वाला है वो लिख देना है। अब a माइनस 2 दोनों कॉमन है लेकिन इसमें बड़ी पावर वाला क्या है a माइनस 2 का स्क्वायर। वैसे अगर देखें तो a माइनस 2 कॉमन हो गया, नॉन कॉमन क्या है a और a माइनस 2, जब a माइनस 2 से a माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल ये बेटा क्या करें, आप ये वाला a लिख दें, ये नॉन कॉमन है। अब a माइनस 2 दोनों में है लेकिन आपने क्या करना है, क्योंकि एलसीएम फाइंड कर रहे हैं बड़ी पावर वाला लिखना है और जब एचसीएफ फाइंड करना है तो छोटी पावर वाला लिखना है। तो ये बेटा जी a इंटू a माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये बेटा जी आपका एलसीएम आ गया a इंटू a माइनस 2 होल स्क्वायर। चलते हैं बेटा नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ। नेक्स्ट बेटा फोर्थ पार्ट है x4 माइनस 16 x3 माइनस 4x, ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। x4 माइनस 16 को हम सॉल्व कर रहे हैं, x4 को लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और 16 को लिख सकता हूँ माइनस 4 का स्क्वायर। फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बेटा जी हमारे पास होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। नेक्स्ट हमारे पास है x3 माइनस 4x, तो यहाँ से बेटा जी अगर x कॉमन निकालें तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो बेटा ये एलसीएम हमने फाइंड करना है। एलसीएम में क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है बेटा जी एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, नॉन कॉमन क्या है हमारे पास, एक तो है x और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये बेटा जी हमारे पास मजीद इसको सॉल्व करना चाहिए, हमारे पास आंसर आ गया। इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या होता है जी a का स्क्वायर यानी x4 बन जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारे पास 16। तो ये बड़ा ये आपका पार्ट नंबर 4 जो है, इसका एलसीएम क्या निकला है हमारे पास x इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 16। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की तरफ
जी स्टूडेंट नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। इसमें हमारे पास 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 16 माइनस 4x² x² प्लस x माइनस 6 और 4 माइनस x²। 16 माइनस 4x² को सॉल्व कर रहे हैं, 4 कॉमन निकालिए तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 4 माइनस x², 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, x को लिख दिया x का स्क्वायर, a² माइनस b² फार्मूला, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, यानी 2 माइनस x 2 प्लस x, x² प्लस x माइनस 6। उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ, तो आंसर बेटा जी हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। 6 के फैक्टर 1 मल्टीप्लाई बाय 6 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे माइनस वाला केस है, माइनस करके 1 आना चाहिए सेंटर में जो है, तो वो कौन सा पेयर है हमारे पास, ये सेकंड वाला पेयर है। 1 आपका प्लस का है तो बड़े के साथ प्लस लगा दें, छोटे के साथ माइनस लगा दें, तो लिख दें यहाँ पे x² माइनस 2x प्लस 3x माइनस 6। तो फर्स्ट पेयर में से बड़ा क्या कॉमन, x कॉमन, x माइनस 2, और यहाँ पे भी क्या आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 ही आएगा, प्लस है तो प्लस लगा दें, 3 है तो 3 लगा दें। तो ये आ गई बेटा जी x माइनस 2 इंटू x प्लस 3, जो 2 दफ़ा नजर आ रहा है, एक दफ़ा लिख दिया, ब्रैकेट वालों को एक ब्रैकेट से बाहर वालों को इकट्ठा कर दिया। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, तो माइनस कॉमन निकाल तो क्या बन जाएगा, ये 2 माइनस x बन जाएगा इंटू x प्लस 3। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास 4 माइनस x² जो है, इसके वही फैक्टर जो हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं, ये वाले क्या बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस x इंटू 2 प्लस x। तो ये 3 एक्सप्रेशंस, उन तीनों की हमने फैक्टराइजेशन कर लिया, ये तीसरा और ये वाला दूसरा और ये वाला हमारे पास पहला। एलसीएम क्या होता है, सबसे पहले आप कॉमन फैक्टर्स लिख लें, उसके बाद आप नॉन कॉमन फैक्टर्स लिख लें। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास बेटा यहाँ पे 2 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स। तो पहले हम क्या लिखते हैं 2 माइनस एक्स। जी स्टूडेंट तीनों में हमारे पास कॉमन क्या है 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स। अब तीनों में नॉन कॉमन क्या है 4 है और x प्लस 3 है और ये वाला माइनस है। क्या क्या है हमारे पास, माइनस है, 4 है और ये वाला x प्लस 3 है और 2 प्लस एक्स है, 2 प्लस एक्स, x प्लस 3 माइनस और ये 4। तो ये जो माइनस 4 है बेटा जी हम यहाँ शुरू में लिख देते हैं, ये आ गया जी माइनस 4, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 प्लस एक्स और यहाँ पे हम लिख देते हैं x प्लस 3। तो ये बड़ा ही फार्मूला आपका बन गया माइनस 4 इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या बन जाएगा a² माइनस b² इंटू एक्स प्लस 3। तो ये बड़ा जी आपका एलसीएम हो गया। क्या आएगा यहाँ पे, ये कॉमन है और ये 1 2 और 3 और ये साथ माइनस चौथा, ये नॉन कॉमन है, तो माइनस 4 इंटू इसको मैंने बंद कर दिया है, 4 माइनस x² इंटू एक्स प्लस 3। तो ये बेटा ये आपका एलसीएम हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। जी स्टूडेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। फाइंड द एचसीएफ यूजिंग डिवीजन मेथड। हमने यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड, वहां पे हमने बाय फैक्टराइजेशन फाइंड किया था, यहाँ पे बाय डिवीजन मेथड। तो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 9। डिवाइड इसको करेंगे 3x माइनस 2, तो ये मैंने इसको बना के लिख लिया है। अब डिवीजन का तरीकाकार बेटा अक्सर बच्चों को नहीं आता। इसमें अब आपने क्या करना है, ये पहला नंबर इधर से पकड़ लेना और ये अंदर जो नंबर जो पहला है इसको देखना है आपने। अब 3x को किस से मल्टीप्लाई करें कि 27x का क्यूब बन जाए। सबसे पहले आप 3 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 27 बन जाए, तो वो आ जाएगा आपके पास 9। तो सबसे पहले नंबर आपका सेम किससे बनेगा, 9 3 जा 27। उसके बाद यहां पे x है, हमें क्या चाहिए x का क्यूब। तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे x का क्यूब बन जाए, तो वो करेंगे आप x के स्क्वायर से। तो अब इस 9x² को आपने 3x से मल्टीप्लाई करना और 2 से भी देखना, पहले वाले के हिसाब से और पहले वाले के हिसाब से, लेकिन मल्टीप्लाई जितनी भी टर्म्स है इसके अंदर वो सबसे होगा। 9 3 जा 27 x का क्यूब माइनस 9 2 जा 18 x का स्क्वायर। उसके बाद बेटा जी आप ये लाइन लगाएंगे, फिर क्या करना होता है, इसको हमेशा सब्ट्रैक्ट करके ही इसको कैंसिल करना है, माइनस ही करना है। तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। इनको ऐड करें तो ये बेटा ये आ गया हमारे पास 27x का स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 9। फिर दोबारा हमें क्या बनाना है जी, अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 27 आ जाए, वो फिर दोबारा इसका पहला देखना है, वो फिर क्या हमारे पास 9 ही है। अब हमने क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर। यहां पे हमारे पास क्या है, सिर्फ x है, तो क्या लिखेंगे इधर 9x। अब 9x को इससे भी मल्टीप्लाई करना, 3x से भी और 2 से भी। 9x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 27x का स्क्वायर। पहला नंबर यहां से जितनी भी आपने डिवीजन करनी है पहले नंबर को आपने कैंसिल करना ही करना है। माइनस माइनस बेटा जी आ गया 18x।
फिर दोबारा साइन चेंज, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस माइनस कैंसल। 18 में से 3 माइनस किए 15x आ गया, और ये वाला -9 वैसे का जो नंबर लिखा जाए उसके बाद आगे वाले नंबर को आपने वैसे ही उसको नीचे लेते आना है। अब पहला नंबर आपने हर सूरत कैंसिल करना है जहां पे भी है। अब यहाँ पे क्या है 15x, यहाँ पे क्या है 3x। 3 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए, पहले नंबर ढूंढ लें। 3 का टेबल पढ़ लें यहाँ 15 तक, तो 3 5 जा 15। अब ये प्लस है तो आपने इधर भी प्लस ही लगाना है। 3 5 जा 15 तो बन गया, साथ क्या है x है तो इधर भी x है। अब यहां पे x लगाने की जरूरत हमें नहीं है। करें जी मल्टीप्लाई इन दोनों को, 3 5 जा तो ये क्या हो जाएगा 15x, और ये माइनस 5 2 जा 10। जी स्टूडेंट, बुक में इस क्वेश्चन में करेक्शन है, यहाँ पे लास्ट में -10 है तो मैंने यहाँ पे -10 कर लिया। बुक में -9 है तो ये -10 करके हम सॉल्व करेंगे, बाकी सारा ठीक है हमारा उस तरह से चलता आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 18 में से 3 माइनस 15x आ गया, -10 आ गया। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15x -10, तो ये बन गया हमारे पास -10। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस, ये दोनों कट जाएंगे। तो बेटा जी HCF हमारे पास क्या आ गया जी, HCF आ गया हमारे पास 3x -2। तो ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 के हम अंदर इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगर समझ नहीं आई तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, तो हो सकता है उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। अब ये थोड़ी करेक्शन है इसके अंदर, x³ -9x² + 21x -9। अगर आप यहाँ पे -9 लिख के सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर जो है वो बुक के आंसर से मैच करेगा। लेकिन बुक के अंदर बाद बुक्स में -13 दिया हुआ है, बाद बुक्स में -15 दिया हुआ है। हो तो दोनों से सॉल्व जाते हैं, लेकिन आंसर वो जो उसने पीछे बुक में दिया हुआ है वो वाला आंसर नहीं आता। तो यहाँ पे बेटा जी हम क्या करेंगे, आप इसकी करेक्शन कर लें, किसी बात -13 है या -15 है उसको करेक्शन करके -9 कर लें यहाँ पे। तो अब -9 के जरिए हम इसको सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट, x3 -9x² + 21x -9 को डिवाइड करेंगे x² -4x + 3 पे। ये वाला पहला जो नंबर, जो भी वेरिएबल नंबर जो उसको पकड़ लें, और इधर भी आप पहला नंबर या वेरिएबल उसको पकड़ लें। अब आपने क्या करना है, इसके जरिए ये वाला नंबर बनाना है, इसके जरिए ये वाला, यानी ये x² है तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा x3 में। तो कैसे कन्वर्ट होगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा x से, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा x से, तो जिस x से आपने मल्टीप्लाई करना है वो नंबर या वेरिएबल आपने यहां पे लिख देना है। इसको जो भी आपका वेरिएबल यहां पे है इसको आपने क्या करना है, सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है। चले करें जी, x को x² से मल्टीप्लाई किया, x3 आ गया, -4x से मल्टीप्लाई किया, -4x² आ गया, +3 से मल्टीप्लाई किया, +3x आ गया। अब क्या करेंगे, उसी तरह साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये पहला जो नंबर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कट जाएगा। -9 + 4x² क्या आ जाएगा जी, -5x²। 21 में से 13 + 18x, और ये आ गया एंड पे -9। फिर दोबारा हमने क्या करना है बेटा जी, हमने यही जो है ये पहला नंबर -5x² है तो हमने इसको कैंसिल करना है। इस पहले नंबर के जरिए यहाँ पे -5x² बनाना है, यानी x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि -5x² बन जाए। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, वो जो -5 होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, -5x² और प्लस 20x और -15। तो ये बड़ा ये आपका प्लस हो गया, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हमारे पास। अब ये 18 में से 20 माइनस तो -2x, और 15 में से 9 माइनस तो क्या आ गया जी, +6। तो ये हमारे पास लास्ट वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, ये जो नंबर है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये अगला जो एक्सप्रेशन इससे छोटा आ गया, इससे ये छोटा आ गया, बनता तो ये है, इसको अंदर रख के हम इस पे डिवाइड करें। अब यहाँ पे इसकी बारी आ जाए डिवीजन में, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे x² है और कोई साथ नंबर नहीं है, तो हम ये -2 हम कैसे लगाएंगे इसके साथ। यानी अगर आप इसको इसके जरिए डिवाइड करेंगे तो आपने बनाना है यहाँ पे x²। तो यहाँ पे क्या है, वो x से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² बन जाएगा, लेकिन -2 यहाँ पे कैसे आएगा, ठीक है, वो आप नहीं ला सकते। तो अब क्या करेंगे बेटा जी, आप अब चेक करें, यहाँ पे कहीं पे भी आपके 2 जो है या -2 है वो कॉमन नहीं है। तो आप -2 को यहाँ पे निकाल के, -2 को कॉमन निकाल के ये बन जाएगा आपके पास x -3। -2 जो है ये कहीं पे भी इनमें कॉमन नहीं है, जिसको आप स्किप कर दें, छोड़ दें। अब आप क्या करें, x -3 को इसको x -3 पे डिवाइड कर लें।
दोबारा लिख लें। अब इसको हम x माइनस 3 पे डिवाइड करते हैं बेटा जी। जी सुन, अब हम क्या करेंगे इसको, ये जो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ था ये वाला जिसने इस बड़ी रकम को डिवाइड किया, अब दोबारा इसकी बारी आ गई डिवाइड होने की। अब हम इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 3 पे, तो पहला नंबर कैंसिल होना ही होना है, जो भी है वो वेरिएबल है जो भी है। किसके जरिए करना है, इस पहले नंबर के जरिए। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर बन जाए, इसको आप करेंगे x से मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर तो बन जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर बन गया, लेकिन इसको आगे वाले से भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये आगे क्या आ जाएगा माइनस 3x, तो ये आप साइन चेंज कर दे, माइनस और ये प्लस, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा माइनस x और प्लस 3। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे माइनस x बनाना है, हमारे पास क्या है प्लस x है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा माइनस x और ये आगे बन जाएगा प्लस 3, साइन चेंज करेंगे तो बेटा ये सारा कट जाएगा, बाकी 0 बच गया, तो HCF बेटा जी आपका आ गया x माइनस 3 और यही आपकी बुक में ये आंसर है। तो ये बेटा जी अगर आपके पास लास्ट में ऐसा नंबर बने जो कि इस जो पहले से एक्सप्रेशन मौजूद है उससे छोटा भी हो, लेकिन ये नंबर जो ये नंबर कहीं पर एडजस्ट नहीं हो रहा, तो कॉमन निकल रहा है, तो आपने कॉमन निकाल के फिर दोबारा से उसको डिवाइड कर देना है, तो वो पूरा पूरा डिवाइड होकर आपको HCF दे देगा। तो ये बेटा जी सेकंड पार्ट हो गया। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। जी सुनो, थर्ड पार्ट है 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। अब बेटा यहाँ पे कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, मैंने 2 कॉमन निकाल दिया, ये आ गया x3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यहाँ पे भी 2 कॉमन था, 2 कॉमन निकाल लिया, 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। दोनों एक्सप्रेशन की डिग्री सेम है, 3 है, लेकिन इसके साथ जो कोफिशिएंट है ये बड़ा है, तो मैंने क्या कर लिया, ये एक्सप्रेशन हमारा बड़ा है, इसको हम अंदर रख लेंगे, और x क्यूब ये 2 हमारा कॉमन आ गया, इसको हम छोड़ देंगे, बाकी को हम डिवाइड कर लेंगे। एक तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो गया 2 हो गया। अब दूसरा हम डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं, तो ये आ गया जी बेटा x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इससे हमने डिवाइड किया, तो हम क्या करेंगे, पहला नंबर हमने यार सूरत कैंसिल करना है, तो क्या आएगा जी हमारे पास, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये 3x क्यूब बन जाएगा। करें जी, ये आ गया जी बेटा जी 3x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, साइन चेंज माइनस 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 और ये माइनस, ये कट गया हमारे पास, प्लस 3x माइनस 3x भी कट गया, 6 में से 3 माइनस किए तो क्या आ गया हमारे पास बेटा जी 3x स्क्वायर आ गया, 6 में से अकेला 3 माइनस स्क्वायर आ गया, प्लस हमारे पास 3 आ गया, तो ये आ गया बेटा जी हमारे पास। अब यहां से हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं यहां से 3 कॉमन निकाल लें, तो 3 कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। अब 3 को आप स्किप कर देंगे, वजह क्योंकि 3 यहां पे कहीं पे भी कॉमन नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 के साथ, क्या करेंगे x3 बनाना है, यहाँ पे x2 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो यह क्या बन जाएगा x3 प्लस x, जो पावर है सेम पावर उसके नीचे लिखना है आपने, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस, ये कट गया हमारे पास, ये भी कट गया, तो बच गया क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब आप क्या करें प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, साइन चेंज करेंगे माइनस और ये माइनस, ये कट गया हमारे पास, क्या बच गया 0। अब यहां से बेटा जी हमारे पास कॉमन क्या आ गया, एक तो HCF आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा हमारे पास 2, तो ये बेटा जी बन जाएगा हमारे पास HCF जो आ जाएगा वो आ जाएगा जी 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये बेटा जी आपका आंसर बन जाएगा। बुक में इसका आंसर x प्लस 1 में दिया है जो कि नहीं बनता, तो ये बेटा जी आपका थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। बुक्स में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं अभी, कुछ आंसर में कुछ क्वेश्चन में। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x, x क्यूब माइनस 2x और 3x स्क्वायर माइनस 6x, यहां से 3 कॉमन आ रहा था मैंने निकाल लिया बेटा, ये बन गया 3 कॉमन, तो x स्क्वायर माइनस 2x। अब हम क्या करते हैं इन दोनों एक्सप्रेशन को देखें, ये दो टर्म्स वाले एक्सप्रेशन है, पहले इनको डिवाइड कर लेते हैं। इसकी डिग्री क्या है, बड़ी है हमारे पास 3 है, इसकी डिग्री 2 है, इसका मतलब ये बड़ा एक्सप्रेशन है, इसको अंदर रखेंगे और 3 को इन पे कहीं पे भी कॉमन नहीं आ रहा, तो बड़ा 3 को हम क्या करेंगे यहाँ पे निग्लेक्ट कर देंगे, इसको आप छोड़ देंगे, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x को आप क्या करें एक्स क्यूब माइनस 2x को डिवाइड कर दें एक्स स्क्वायर माइनस 2x के साथ। तो कैसे डिवाइड होगा, x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पहला क्या बन जाएगा, ये x का क्यूब बन जाएगा। अब जब x को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर नहीं है, तो थोड़ा इसको हटा के अब यहाँ पे लिख ले माइनस का 2x स्क्वायर। अब बेटा जी क्या करना है, आपने इसको कैंसिल करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया हमारे पास बच गया बेटा 2x स्क्वायर माइनस 2x। अब फिर उसी तरह से हमने क्या करना है, ये जो पहला नंबर है इसको हर सूरत कटना चाहिए, तो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है,
प्लस का है तो हम क्या करेंगे, +2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे +2 लिख देंगे। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर -2 से 2x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, माइनस का ये 4x आ जाएगा। उसी तरह से हम क्या करेंगे, ये प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा। 4 में से 2x माइनस किया तो बड़ा क्या आ गया हमारे पास, 2x आ गया। अब हमने क्या करना है, x, अब ये जो तीसरी इक्वेशन हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है, इसको इस पे डिवाइड करना है हमने। तो यहां पे इन तीनों के अंदर हमारे पास 2 भी जो है वो कॉमन नहीं आ रहा, तो आप 2 को क्या करेंगे, इस 2 को आप निगलेक्ट कर दे बेटा जी, और x पे क्या करें, इसको ये इस एक्सप्रेशन को पूरे को डिवाइड कर देते हैं जी स्टूडेंट। इसी तरह यहां पे हम क्या करेंगे, 2x क्यूब बनना चाहिए, तो हमारे पास x है, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x का क्यूब बन जाए, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 2x का क्यूब आ गया। प्लस का है तो प्लस को हम चेंज कर देंगे साइन को माइनस में, तो ये बेटा जी हमारे पास कैंसिल हो गया। बाकी एक एक रकम करके आप नीचे लेते हैं, ये आ जाएगा -4x स्क्वायर। x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4x स्क्वायर बन जाए, तो वो आप करेंगे -4x से, तो ये बन जाएगा बेटा जी -4x का स्क्वायर। इसको आप प्लस कर देंगे, कट जाएगा। फिर आ गया हमारे पास यहाँ पे +6x, हमारे पास x है, यहाँ पे 6x है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, तो ये आ जाएगा बेटा 6x, प्लस को आप माइनस में चेंज करें, कट के क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये बेटा जी आपके पास HCF क्या आ गया, ये HCF आपके पास है इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास x। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट जो है ये बेटा जी हमारे पास सॉल्व हो गया। इसका जो हमारे पास HCF आता है वो आ गया हमारे पास x जी। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इस जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड है, रिलेशन बिटवीन HCF, LCM एंड पॉलिनोमियल्स। वो क्या होता है हमारे पास, P ऑफ x, यानी दो पॉलिनोमियल्स हो उनकी प्रोडक्ट P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x, ये दो पॉलिनोमियल्स है हमारे पास, इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। ये कह लेंगे हमारे पास फार्मूला है। 1 2 3 4 इसमें हमारे पास चीजें हैं, तो क्या करना होगा, इसमें 3 वैल्यूज हमें दे दिया करेंगे, एक वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, वो हमें कह सकते हैं P ऑफ x फाइंड करें, तो Q ऑफ x HCF LCM दे देगा, कभी कहेगा LCM फाइंड करें, HCF P ऑफ x और Q ऑफ x हमें दे देगा। तो बेटा जी इस रिलेशन के जरिए अब हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 सॉल्व करना है, चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जी। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे वहां पे हमारे पास है HCF हमें y -7 दिया हुआ है, LCM उसने खुद बताया हुआ कि y3 -10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 है, और एक पॉलिनोमियल जो है उसको मैंने P ऑफ y कह दिया, वो हमारे पास y स्क्वायर -5y -14 है। देन फाइंड द अदर पॉलिनोमियल, उसको हमने Q ऑफ y कह दिया, वो हमने फाइंड करना है। फार्मूला हमारे पास लिखा भी हुआ है, P ऑफ y मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ y इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। ये पॉलिनोमियल हमने फाइंड करनी है, Q ऑफ y इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM ओवर P ऑफ y। HCF हमारे पास क्या दिया, y -7, LCM दिया y क्यूब -10y स्क्वायर -11y प्लस 70, और एक पॉलिनोमियल जो हमें दी है P ऑफ y वो है y स्क्वायर -5y -14। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ये LCM है, इसको इस पॉलिनोमियल पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या है, वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। चलिए बेटा हम इसको डिवाइड करते हैं जी। स्टूडेंट ये हमारे पास डिवीजन प्रोसेस है, तो क्या करेंगे हम इसको देखेंगे, यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे y क्यूब है, तो हमने क्या करना है, y स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y क्यूब बन जाए, वो आ गया y। अब y स्क्वायर को -5y को -14 को सबको y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा जी आ जाएगा आपके पास y का क्यूब -5y का स्क्वायर और -14y। तो यहाँ पे पहला नंबर जो है वो हर सूरत कटना है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया हमारे पास। -10y स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर क्या आ गया, -5y का स्क्वायर, ये आ गया बेटा प्लस 25y, और ये आ गया -70। यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे -5y स्क्वायर है, इन दोनों को सेम बनाने के लिए y स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा -5y का स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 25y प्लस 25y, और ये आ जाएगा माइनस का 70। तो ये बेटा जी पहला नहीं बल्कि सारे ही हमारे पास ये जो है कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा पीछे 0 बच जाएगा। तो ये बेटा जी Q ऑफ y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, Q ऑफ y इज इक्वल टू, पहले हमारे पास ऊपर क्या था y -7, अब डिवाइड करने से हमारे पास दूसरा आंसर क्या आ गया y -5, तो ये इनको आप इकट्ठा करके लिख देंगे, तो ये वैल्यू है हमारे पास बेटा जी Q ऑफ y की। हमने इसमें डिवीजन प्रोसेस था, वो डिवीजन हमने कर दी, करके आंसर क्या आया y -5, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये आपका Q ऑफ y फाइंड हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें उसने बताया कि LCM एंड HCF ऑफ
गिवन पॉलिनोमियल इज एलसीएम क्या है हमारे पास 36 एक्स क्यूब एक्स प्लस ए इंटू एक्स थ्री माइनस एक्स का क्यूब माइनस ए का क्यूब। एलसीएम हमें दिया 36 एक्स का क्यूब एक्स प्लस ए इंटू एक्स थ्री माइनस ए थ्री। एचसीएफ हमारे पास है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए और एक पॉलिनोमियल उसने दिया उसको पी ऑफ एक्स का नाम दे दिया 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और क्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। फार्मूला आपके सामने मौजूद है क्यू ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ओवर पी ऑफ एक्स। एलसीएम की वैल्यू 36 एक्स क्यूब एक्स प्लस ए एक्स थ्री माइनस ए थ्री। एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास क्या है जी एचसीएफ की वैल्यू है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। पी ऑफ एक्स हमारे पास 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बड़े इसको सिंप्लीफाई करते हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल 4 9 जा 36 तो क्या बच गया बेटा जी 9x का क्यूब इनटू मैं लिख रहा हूं x3 माइनस a3। अब ये बेटा जी हमारे पास क्या है x प्लस a है और ये क्या है हमारे पास x माइनस a है। हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये बेटा बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर ओवर में भी हमारे पास क्या है x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो ये दोनों बेटा ये भी कट जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ गया जो q ऑफ x बेटा जी हमारे पास आ गया है वो क्या आ गया 9x का क्यूब माइनस a का क्यूब। ये बेटा जी हमारा आंसर हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये सॉल्व हो गया। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ एक्सरसाइज के। जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमारे पास एचसीएफ एक्स प्लस ए है और एलसीएम आपकी बुक में दिया हुआ है 12x स्क्वायर एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये इसकी करेक्शन कर लें अगर आप ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से सॉल्व करते हैं जो बुक में आंसर दिया गया है वो इसमें नहीं आता। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर लें तो आपका आंसर जो है वो बुक वाला आ जाएगा यानी उसके मुताबिक आ जाएगा। तो यहाँ पे करेक्शन है। अब हमारे पास हमने फाइंड बेटा जी क्या करना प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल यानी हमने फाइंड करना पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स इक्वल होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। एचसीएम हमारे पास एक्स प्लस ए है एलसीएम हमारे पास 12x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये बड़ा इसको सॉल्व करते हैं 12x स्क्वायर ये आ गया जी एक्स प्लस ए इसको करीब करके लिख लिया एक्स माइनस ए और ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वैसे लिख दिया। तो ये आ गया जी 12x का स्क्वायर एक दफा प्लस एक दफा माइनस तो क्या आएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ये आ गया जी एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। दोबारा बेटा देखें यहाँ पे फिर दोबारा ए का स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी तो क्या बन जाएगा ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। तो ये बेटा जी हमारे पास आ जाएगा 12x का स्क्वायर इंटू x4 माइनस ए की पावर 4 और यही आपका बुक में आंसर है। तो ये बेटा जी आप करेक्शन कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 4.3। तो यहाँ पे एलसीएम के अंदर x माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये बेटा जी एक्सरसाइज 4.3 आपकी कंप्लीट हो गई। ओके बेटा जी अल्लाह हाफिज।